जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ती जा रही है, आपका कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता, उसके अलावा कुछ ऐसा पीने और खाने को दिल करता है जो रिफ्रेशिंग हो और आपको एकदम जो है वो ठंडक बन जाए और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। झटपट सी इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने लेना है खीरा, और खीरा लेकर उसको पहले धो लीजिएगा। अच्छी तरह से धो लेने के बाद फिर आपने जो है इसके ये टॉप और उसके अलावा बॉटम यानी ये 2 हिस्से जो है वो काट लेने हैं। उसके बाद काट लेने के बाद अब आपने इसको इस तरह से बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। चाहे तो लंबाई में भी काट सकती हैं और इस तरह से बारीक जो है वो आपने इसको बारीक-बारीक जो है गोल गोल राउंड फॉर्म में इस तरह से गोलाई में आप काटते जाएंगे और बारीक-बारीक कतलियाँ कह सकते हैं, जिस तरह से आलू काटी जाती हैं इसी तरह से आपने इसको काट लेना है। मोटाई आप दे सकते हैं इतनी मैंने रखी है। तो इस तरह से आप खीरे को काट लेंगे। खीरे को काट लेने के बाद ये दे सकते हैं मैंने सारे का सारा खीरा जो था वो काट लिया है। अब आपने इस तरह से जो है वो 4-5 जो है इस तरह से जो स्लाइस थे खीरे को इस तरह से इकट्ठे रखने हैं और उसके ऊपर इस तरह से रख के उसको दरमियान से हाफ कर देना है। तो इस तरह से आप जो हाफ करते जाएंगे, चाहें तो आप इसको 4 पीसेस में भी कर सकते हैं, यानी इस तरह से इसके 4 पीसेस कर दीजिएगा। और अगर आप मज़ीद छोटा करना चाहते हैं तो इस तरह से खीरे को आपने काट लेना है। खीरा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गाइस, ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए अच्छा है, रिफ्रेशिंग है, बल्कि आपकी जो स्किन है उसके लिए बहुत अच्छा है। सो जी गाइस, इस तरह से मैंने तमाम के तमाम जो खीरे के पीसेस थे, स्लाइसेस थे, वो इस तरह से मैंने उसको काट लिया है दरमियान से इस तरह से। उसके बाद काट लेने के बाद इसको एक तरफ रखेंगे और जी आपने मिक्सिंग बाउल में निकाल लेना है खीरों को, और उसके बाद आपने लेना है एक और अलग से बाउल और उसके अंदर शामिल करनी है आधा कप ये भरकर आपने दही का। दही गाढ़ी होनी चाहिए, देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी दही ली है मैंने। उसको पहले अच्छे से आप फेंट लेंगे ताकि स्मूथ सी आप कह सकते हैं इसका टेक्सचर आ जाए। इसके अंदर जो थोड़ी सी लम्स वगैरह होती हैं वो दही के वो निकल जाएंगे। सो आपने दही को फेंट लेने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा आधा टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच होता है वो आधा वाला शामिल कीजिएगा। फिर आपने कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जस्ट आपने जो है वो 2 चुटकी कह सकते हैं या आधा टीस्पून के करीब आपने आधा छोटा चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड करना है। नमक इसके अंदर जाएगा तकरीबन 2 चुटकी नमक इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, और नींबू का रस जाना है तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर। जो नॉर्मल खाने के चम्मच होते हैं वो इसके अंदर नींबू का रस ऐड कर दीजिएगा। नींबू का रस भी चला गया। ये तमाम चीज़ों के साथ आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से आपने दही को और इसके अंदर जितने स्पाइसेस ऐड किए वो सारे के सारे आपने अच्छे से मिक्स करके, यानी चाहें तो विस्कर की मदद से भी फेंट सकते हैं और यूँ चम्मच से भी अच्छे से इसको मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल करें जो खीरे काट के रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, कुकम्बर सलाद भी कह सकते हैं, इसको अनियन के साथ भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर गाजरें जो है वो ऐड कर सकते हैं। आजकल लाल वाली तो नहीं, दूसरी आई हुई है, वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपको पसंद हो आप वेजिस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए प्याज। प्याज जो है वो थोड़े धोकर वॉश कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है वो ताकि इसके अंदर कड़वाहट ना हो तो नमक के पानी में, और उसके बाद आपने इस तरह से लंबा लंबा काट के प्याज को इसके अंदर शामिल कर देना। एक दरमियानी साइज़ का जो है प्याज लीजिएगा और उसको इसके अंदर शामिल कर देना। आपने दोनों चीज़ों को आप जो है ऐड करने के बाद दही में अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कह सकते हैं सैलेड है, रायता है, जिसको पसंद किया जाता है गर्मियों में। स्पेशली आप दिन की रोटी सालन वगैरह खा रहे हो उसके साथ तो ये ज़रूर आप ऐड किया करें, चाहे वो चावलों के साथ आप ले लें, चाहे आप जो है वो इसको दिन की चपाती के साथ, या आप फ़िश खा रहे हैं या मटन खा रहे हैं या चिकन ले रहे हैं उसके साथ ज़रूर सैलेड को ऐड किया करें गाइस। शाम में भी आप इसको ले सकते हैं, रात के डिनर में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार सा सैलेड हो चुका रेडी। अब आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और ऊपर से मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी गाजर जो थी वो डाल दी थी, और स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। आखिर में जो चीज़ ऐड करनी है वो थोड़ा सा जी चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया चाट मसाला, और उसके बाद आपने इसको ठंडा ठंडा फ्रिज में रख के सर्व करना है। फ्रिज में यानी 2-3 घंटे रख दीजिएगा, उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। मज़ेदार सा ये सैलेड रायता तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिले कि मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें, चाहे वो समर से रिलेटेड हो, चाहे वो डेली ड्रिंक्स हो। मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको डेली मिलेंगी, और आने वाले ईद के दिनों में तो और मज़े मज़े की रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। सो आपने इसको एज इट इज़ ट्राई करना है और बताना, फीडबैक देना है कि आपने बनाया और कैसा बना ये मज़ेदार रायता। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।